और नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। हमारे साथ मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले मौजूद हैं। हर्षा एक शो लेके आ रहे हैं, द अल्टीमेट क्विज शो। हर्षा, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले इस शो के बारे में आप खुद बताइए, किसके लिए है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे प्रोग्राम करने में बड़ा शौक है। मैं आमतौर पर लाइव स्पोर्ट्स करता हूँ, क्रिकेट लाइव करता हूँ, लेकिन जो स्पोर्ट्स के जानकार लोग होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द, उनके बीच रहना मुझे बहुत पसंद है। और खास तौर पे जब ये बच्चे होते हैं तो इनका जो प्यार होता है स्पोर्ट्स के लिए ना, बड़ा प्योर सा होता है ये। तो उनके साथ एक तरह से गुफ्तगू ही होती है, सवाल जवाब तो होता ही है, लेकिन एक तरह से सवाल जवाब के आगे कहीं स्पोर्ट्स के बारे में गुफ्तगू होती है। तो इसका मुझे बड़ा शौक है। और ये है 7वीं 8वीं के कुछ लड़के, 9वीं 10वीं के कुछ लड़के, लड़कियां बहुत 30 साल। और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये बड़ी गलत फहमी है कि ज्यादातर लड़के मर्द स्पोर्ट देखते हैं, और अगर इस गलत फहमी के साथ हम जीते रहें तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ी खराब चीज है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लड़कियां भी बहुत आई थी और एक सवाल जवाब हुआ, और ऐसी चीजों से ना स्पोर्ट्स की जानकारी बढ़ती है, स्पोर्ट्स की रुचि बढ़ती है। तो बहुत मजा आया मुझे करने में। परसेप्शन जरूर हुआ कि लड़कियां कम देखती हैं, लेकिन लड़कियां ही ज्यादा मेडल ला रही हैं। अगर हम पिछले बॉक्सिंग की बात करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक भी गोल्ड नहीं है पुरुषों के पास, लड़कों के पास, जबकि लड़कियों ने, एक ही लड़की ने, मैरी कॉम ने 5 गोल्ड जीते हैं कुल मिलाकर, अभी निखत जीत कर आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं कितने अवेयर हैं स्पोर्ट्स को लेकर? ये जो पीढ़ी आ रही है, ये सबसे जानकार पीढ़ी है। और मुझे खुशी थोड़ी इस बात की हुई, क्योंकि एक ऐसा दौर चल रहा था कि जो टीवी पे देखते हैं वो स्पोर्ट्स जानते हैं ज्यादातर, और इस वजह से जो यूरोपियन फुटबॉल कहिए या जो बाहर के स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ रही थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे भारतीय स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही है। और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि मेडल ज्यादा औरतें लाती हैं। आपने सिर्फ बॉक्सिंग का जिक्र किया, लेकिन आप देखिए हर चीज में, भले आप विमेंस क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं हम लोग, भले एथलेटिक्स देखें पीटी उषा के टाइम से, उसके पहले गीता जुत्शी के टाइम से, गीता जुत्शी, पीटी उषा, वल्सम मां, वहां से करते करते आज का दौर देखिए तो मेडल्स ज्यादा वहां से आई हैं। बॉक्सिंग, रेसलिंग, जो हमारे कल्चर के लिए बहुत बड़ी बात है कि बॉक्सिंग और रेसलिंग में मेडल्स आ रहे हैं। आर्चरी में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। हॉकी में दोबारा बहुत अच्छा करने लगी है। तो मैं यही सोचूंगा कि बहरहाल इससे चैंपियंस तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर जानकारी बढ़ती है, अगर रुचि बढ़ती है, तो शायद कोई लड़की कहीं समझ जाए कि मैं भी तेज गेंद करूं, मैं भी ड्रिबल करूं, मैं भी आर्चरी करूं, मैं भी शूटिंग में कितना अच्छा रिकॉर्ड है हमारा। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन कि लड़कियां ज्यादा आई थी। लेकिन ये पहला एपिसोड, पहला साल था ये, इसलिए सिर्फ 27 स्कूल्स थे, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की कि भारत के हर कोने में से स्कूल्स आए। मुझे बहुत खुशी एक और इस बात की भी हुई कि जमशेदपुर के बाहर एक छोटी जगह है गामड़िया में केरल पब्लिक स्कूल है। यही खास बात देखिए, जमशेदपुर के बाहर एक जगह है जहां केरल पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल है, और वहां से एक ऑल गर्ल्स टीम आई थी और परफॉर्मेंस भी बड़ा अच्छा रहा उनका। तो ये सब देख के ना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत कम चीजें ऐसी बची हैं जो सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। हर चीज में भेदभाव, हर चीज में थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के जरिए ही जो विविधता है भारत की वो जुड़ती है, और जो प्रतिभाएं सामने आती हैं ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आती है। उनके पास जानकारी नहीं होती है कि स्पोर्ट्स पे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इस क्विज शो के जरिए थोड़ी बहुत जानकारी तो उन्हें जरूर मिलेगी, कुछ हद तक। और ये हमारी गुजारिश भी है, ये हमारी इंटेंशन भी है कि इससे ना लोग ये समझ सकें कि भले ही मैं ना खेल पाऊं, खेलना सबके बस की बात नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स फॉलो करना सबके बस की बात है। अगर मैच चल रही है तो मैं बड़े इंटरेस्ट से मैच देखूं। मैं अगर पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल रही है, अगर निखत जरीन बॉक्सिंग कर रही है, तो उनके बारे में मैं जानकारी पाऊं, उनसे प्रेरित हो जाऊं मैं। तो इन लोगों के लिए भी हमारे स्पोर्ट्स में जगह है। तो मैं यही सोचता हूं कि क्विज के जरिए अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगले साल तो और भी स्कूल्स रहेंगे, और भी भारत के कोने कोने में से आएंगे, शहरों में से आएंगे, छोटे शहरों में से आएंगे। तो ये मेरी उम्मीद है। आपने बड़ी बात कही कि फॉलो करना भी जरूरी है, खेलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्स में लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। लोकप्रियता बढ़ेगी तभी स्पॉन्सर भी आएंगे। एक बात मैं कहूंगा, सब खेलें स्पोर्ट, भले ही आप अभी गली में खेलें, भले ही आपके भाई बहन के साथ खेलें,
भले ही बच्चों के साथ फुटबॉल खेलें, लेकिन कुछ खेलिए। ऐसा नहीं जरूरी कि आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही खेलना चाहिए, शौक के लिए खेलिए, क्योंकि खेलने से ना एक अलग आदमी बन जाता है। स्वास्थ्य के लिए खेलिए, हेल्थ के लिए खेलिए, फिटनेस के लिए भी खेलिए। और एक दूसरे के लिए जो खेलते हैं वो सीखें। क्या आपको लगता है कि भारत स्पोर्टिंग नेशन की राह की तरफ बढ़ रहा है? काफी हद तक आ चुका है, काफी हद तक आ चुका है। इस क्विज से तो शायद हम वहां ना पहुंच पाए, लेकिन ये हमारे एक छोटा सा हमारा एक प्रयत्न है कि स्पोर्ट्स का जो एक मैसेज होता है ये लोगों तक पहुंचाएं। तो ये काम हमारा नहीं है कि स्पोर्ट्समैन बनाएं, लेकिन स्पोर्ट्स की रुचि और जानकारी बढ़ाने का जरूर ये हम छोटा सा एक कदम उठा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। हमारे लिए देखिए, बहुत फैमिलीज में हम अक्सर कहते हैं कि 1.3 बिलियन लोग हैं फिर भी इतने मेडल हैं। इससे मैंने गलत चीज नहीं सुनी आज तक, क्योंकि उन 1.3 बिलियन में से लोग कल के बारे में सोचते हैं, स्पोर्ट्स मेडल के बारे में नहीं सोचते। कल का खाना कहां से आ रहा है, मुझे नौकरी कहां मिल रही है, मुझे काम मिल रहा है कि नहीं। तो जो हमारी छोटी सी पॉपुलेशन है उसमें से और आएंगे जरूर। देखिए, निजामाबाद की लड़की वर्ल्ड बॉक्सिंग जीत सकती है तो कोई कुछ भी हो सकता है ना। हमारे लड़कियां देखिए जो हॉकी जीत के आई हैं, लड़के जो कोने कोने में से आ रहे हैं, क्रिकेट में आ रहे हैं। इस साल आईपीएल में आप देखें कहां कहां से आए हैं। हमारे क्विज में भी काफी टीमें तो शहरों की हैं, क्योंकि पहला साल था हमारा, बाय इन्विटेशन था, लेकिन वहां से आएंगे। तो रुचि जानकारी तो बढ़नी चाहिए स्पोर्ट्स की, और ये छोटा सा एक जरिया आएंगे। आपने आईपीएल का जिक्र किया, इस बार 10 टीमें थी, आपको क्या अलग लगा इस बार? बड़े भाई, आईपीएल के बारे में तो चर्चा बहुत हुई है। लड़के लड़कियों की बात करते हैं, लड़के लड़कियां जो क्विज में आई हैं उनकी बात करते हैं। आईपीएल का तो जिक्र बहुत बड़े बड़े मंच पे होता रहता है। तो हर्षा, इस क्विज शो में जो बच्चे आए थे उसमें कोई किसी खास बच्चे का जिक्र करना चाहे, कोई खास याद रहा हो, खास बिल्कुल कोई बच्चा हो? सबसे मजे की बात होती है कि सेट होता है बड़ा संजय, और एक जाना पहचाना सा चेहरा उनके सामने आता है। काफी उम्र हो चुकी है उनके शायद माँ बाप से बड़े उम्र का एक आदमी वहां खड़ा हुआ है। तो थोड़ा डर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है। जो एक क्रिकेटर पहला बॉल टेस्ट क्रिकेट में खेलने जाता है, जब होता है ना, कुछ वैसे ही होता है। तो उसको ओवरकम करके जो लड़के कॉन्फिडेंटली आते हैं, मुझे सबसे बड़ी बात, सबसे पसंद बात यह आई कि इतने लड़के लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं। और मैं उनको देख रहा था और मुझे लगा उनकी उम्र में मैं तो इसके 1/10 भी नहीं था। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो एक बड़ी कॉन्फिडेंट आ रही है। तो ये मुझे एक अच्छा लगा। कुछ टीमें जीतती है, कुछ टीमें हारती हैं। जो टीमें हारती हैं, मेरी नजर उनकी तरफ ज्यादा जाती है कि कैसे संभालते हैं अपने इमोशंस। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनमें ये एक जानकारी है कि ये खेल की तरह है, ये भी एक अलग खेल है जिसमें हम जीतते हैं, हारते हैं, दोबारा कोशिश करके आके फिर खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा। तो ये क्विज शो द अल्टीमेट क्विज शो है, जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सोनी 10 और सोनी 10 HD पर 1 बजे शनिवार और रविवार को आएगा। तो आप इसको, हाँ, हमें भी इंतजार रहेगा। आप देखेंगे पहले एपिसोड कैसा है, बच्चों के बारे में, बच्चों की कितना ज्ञान है स्पोर्ट्स को लेकर, कितने उत्साहित है, इसके बारे में जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संजय।